इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4th का साइंस और उसमें भी पहला यूनिट फूड एंड हाइजीन को देखेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? फूड एंड डाइजेशन। फूड मीन्स हो गया भोजन और डाइजेशन मीन्स हो गया पाचन, यानी कि हम कैसे खाते हैं और भोजन कैसे पचाते हैं या भोजन किस तरह पचता है। इस चैप्टर में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला पॉइंट क्या है? न्यूट्रिएंट, यानी कि जो फूड होता है उसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके बाद हम क्या जानेंगे? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? मतलब हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता है और हम कितना खाते हैं और हमें कितना खाना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे हम बैलेंस डाइट में। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, या क्या होता है भोजन का पाचन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट हमारा टॉपिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि पाचन की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, कहाँ भोजन पचता है, शुरू कहाँ होता है और कहाँ अंत होता है पाचन का। और प्रिपरेशन ऑफ फूड, यानी कि तो हम भोजन करते हैं उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और किस तरह के फूड को हमें खाना चाहिए, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट टॉपिक फूड को। अब यहां पे हम समझ लेते हैं फूड को। तो फूड में हम क्या पढ़ेंगे? फूड नेसेसरी किसके लिए? फॉर ग्रोथ। पेन चेंज कर लेते हैं। फॉर ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि वृद्धि के लिए। और फिर किसके लिए फिर होता है? एनर्जी के लिए। और एक्टिविटी के लिए। एक्टिविटीज के लिए। तो फूड किसके लिए नेसेसरी है? तो फर्स्ट है ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और एनर्जी के लिए और एक्टिविटीज के लिए। ग्रोथ यानी कि हमारे बढ़ने में जो सहायता करें। जैसे यहां पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे एक लड़का है, अगर हम देखें तो इसको प्रॉपर फूड अगर हम देते हैं, ये अच्छे से फूड लेता है, तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे इसमें वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा। अगर प्रॉपर फूड इसको नहीं देते हैं तो जितना इसका ग्रोथ होना चाहिए उससे ये कम रहेगा। ठीक है, तो फूड हमारे ग्रोथ में, हमारे वृद्धि में सहायक होता है। इसके बाद फूड हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो मान लीजिए हमें एक जगह से दूसरे जगह यदि जाना हो, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो फूड से ही हमें वो एनर्जी मिलती है। इसलिए फूड हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर अगर हम बात करें एक्टिविटीज के लिए, किसी काम के लिए, तो जैसे कि हमें क्या करना हो, फुटबॉल खेलना हो या कहीं जाना हो, आना हो, इसके लिए हमें क्या जरूरी होता है? फूड जरूरी होता है। और जब हम फूड लेते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी डेवलप होती है और उस एनर्जी, उस ऊर्जा का प्रयोग करके हम तमाम तरह के काम को अंजाम दे पाते हैं या वो काम कर पाते हैं। तो फूड हमारे लिए एसेंशियल है, नेसेसरी है।
ठीक है, और किस किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और एक्टिविटीज के लिए। ग्रोथ, एनर्जी एंड एक्टिविटीज। ओके, तो हमने फूड को देख लिया। अब कुछ और इस चीज में हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि फूड हमें क्या करता है? ग्रो करता है एंड स्टे फिट एंड हेल्दी, हमें स्वस्थ रखता है और बीमारियों से दूर रखता है। इसके अलावा हमें फूड एनर्जी हमने डिस्कस किया था, और डेली काम को करने के लिए भी हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने रोजमर्रा के जो काम हैं उनको कर पाएं। जो हम फूड ईट करते हैं उनमें क्या होता है? व्हीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई प्रोडक्ट्स, ये हम फूड के रूप में लेते हैं। इसके अलावा एग्स, फिश और मीट भी कंज्यूम करते हैं। फूड दैट वी ईट कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो फूड में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब यहाँ हम न्यूट्रिएंट्स को समझने का प्रयास कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स, इनको समझने का प्रयास कर लेते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस फाउंड in food that the body need, या एस लगा दें, नीड्स। क्या है? तो यहां पे हमने न्यूट्रिएंट को समझा सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड, यानी वो सब्सटेंसेस जो फूड में मिलते हैं, दैट द बॉडी नीड्स, यानी कि हमारे बॉडी का नीड है, हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, उसे ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं हम। ये हमारे पास एक थाली है, और इस थाली में हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के जो है फूड हैं। अब एक एक फूड को हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है? दाल है, दाल है। और ये हमारा क्या है? वेजिटेबल्स है। और ये हमारा क्या है? राइस है। और इधर सैलेड है, जिसे हम सलाद कहते हैं। तो ये हमारे फूड हैं। अगर इनके फुल पैकेज को अगर हम कहें, ये टोटल जो इनका पैकेज है, इस पैकेज को हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? फूड कहेंगे। ठीक है, ये फूड हैं। बट इनमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे सब्सटेंसेस हम कहते हैं इन्हें, इस फूड में कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, और ये सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और यही न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अब हम आगे जान लेते हैं कि कौन कौन से ये सब्सटेंसेस होते हैं। इनको हम यहाँ से देख लेते हैं।
वो कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्या है इसमें, पहला एक तो है कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट नेम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसके बाद क्या है, सेकेंड न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, प्रोटीन है। प्रोटीन्स हैं। थर्ड की बात करें हम तो थर्ड क्या है, फैट है। अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या है, विटामिन्स, जिन्हें विटामिन बोलते हैं। फिफ्थ की बात करते हैं हम तो फिफ्थ क्या है, मिनरल्स हैं। मिनरल्स हैं। तो ये 5 चीजें जो हैं, 5 सब्सटेंसेस हैं जो फूड में क्या होते हैं, मिलते हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब इनको देख लेते हैं कि ये सभी न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे दाल में क्या मिलता है, तो दाल में हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो दाल से हमें क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया। हम इसके आगे लिख देते हैं। फिर अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, तो ये राइस से मिल जाता है। ये राइस से मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट। फिर अगर हम बात करें फैट की तो फैट के लिए यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर सब्जी तली हुई है और उसमें हमने घी या तेल का प्रयोग किया हुआ है तो फैट हमें वहां से मिल जाएगा। तो पर्याप्त मात्रा में नहीं, लेकिन तब भी हमें फैट सब्जी से मिल जाएगा अगर हमने घी या तेल यूज किया है उसको बेक करने में, बनाने में, बॉईल करने में। फिर हमें विटामिन्स कहाँ से मिल जाते हैं, तो कुछ फ्रूट से मिल जाते हैं और वेजिटेबल से भी कुछ मिल जाते हैं, और सैलेड में तो मिल ही जाते हैं हमें। तो इसीलिए हम डबल यूज कर लेते हैं। जैसे पपाया, पपीता वगैरह होता है तो उसकी भी सब्जियां बन जाती हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स में भी हम विटामिन्स का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा सैलेड में भी विटामिन होते हैं। विटामिन इनको बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, विटामिन है, विटामिन्स बोलते हैं हम इन्हें। मिनरल्स भी हमें सैलेड से ही कुछ मात्रा में मिल जाते हैं। तो यहां हमने ये डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से फूड से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। अभी हमने ये लिमिटेड रखा है फूड में, और अन्य फूड को हमने यहाँ पे नहीं रखा है। फिलहाल इतने फूड में हमने देख लिया कि कहाँ से क्या मिलता है। फिश है, वो भी फैट देता है, ठीक है। प्रोटीन का अच्छा सोर्स मीट होता है। तो आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल हमने डिस्कस क्या कर लिया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इन न्यूट्रिएंट में जो सब्सटेंसेस होते हैं वे कौन कौन से, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को समझा,
प्रोटीन को समझा, फैट को, विटामिन्स को और मिनरल्स को, ये इसमें मिलते हैं। अब आगे हम ये देखेंगे कि इनसे क्या जो है हमें प्राप्त होता है, इनसे क्या प्रॉफिट है हमें, इनके बारे में हम समझेंगे। इन सब के अलावा कुछ और इसेंशियल जो होते हैं वो कंपोनेंट जरूरी होते हैं, उनको हम यहाँ देख लेते हैं। इसेंशियल कंपोनेंट, इसेंशियल कंपोनेंट्स, ये इसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला कौन सा है इसमें इसेंशियल कंपोनेंट, वो हमारा फर्स्ट है वाटर। वाटर क्या है हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। वाटर यानी कि जल, पानी, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या है, रफेज, रफेज भी होते हैं जिन्हें हम फाइबर कहते हैं, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे पाचन में सहायता करते हैं, जिससे पाचन की क्रिया सही से हो सके, इसीलिए एसेंशियल होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। वेरियस न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स ये भी हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। तो वाटर, रफेज यानी कि फाइबर और वेरियस न्यूट्रिएंट, ये क्या होते हैं, बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। अब हम एक अमेजिंग फैक्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। अमेजिंग फैक्ट, और वो अमेजिंग फैक्ट क्या है, एक स्थिति होती है जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं, हाइबरनेटिंग प्रोसेस, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाइबरनेटिंग, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, शीत निद्रा कहते हैं। हाइबरनेटिंग यानी कि शीत निद्रा, ये ऐसी एक प्रक्रिया है जिसको कुछ जानवर अपनाते हैं ऊर्जा बचाने के लिए। जैसे कुछ एनिमल्स का मैं एग्जांपल देता हूँ, भालू, भालू यानी कि बियर क्या करता है, शीत निद्रा में चला जाता है, और इसने जो फैट अपने बॉडी पे इकट्ठा किया रहता है वो ठंडी के दिनों में उसी का उपयोग कर करके वो अपना काम चलाता है, और जो उसके दौड़ने और भागने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कर देता है, लो कर देता है, धीमा कर देता है। ठीक है, इसे ही हाइबरनेशन कहते हैं। तो जितनी भी शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होता है, उनको ये जानवर हाइबरनेटिंग यानी शीत निद्रा के दौरान कम कर लेते हैं, यानी उछल कूद कम करते हैं। इसी में आ जाते हैं कौन, बैट भी आ जाते हैं, यानी कि चमगादड़। जिन्हें हम अंग्रेजी में बैट बोलते हैं, चमगादड़।
ये भी अपने गुफाओं में सो जाते हैं और कम से कम उड़ते हैं या कहीं जाते हैं, और इनके शरीर में जो फैट की एक लेयर बनती है उसी से अपने बॉडी को ये किसी तरह से चलाते हैं। फिर ऐसा ही काम और कौन करता है? कछुआ करता है। कछुआ भी हाइबरनेट करता है, जिसे हम टर्टल बोलते हैं। तो ये कुछ जानवर हैं जो हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा में चले जाते हैं। और बेसिकली शीत निद्रा का मतलब होता है कि जो ये अपने बॉडी में फैट इकट्ठा किए हैं उसी का प्रयोग करके जो है वो सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो है काफ़ी तापमान घट जाता है और इनके मूवमेंट करने में यानी इधर से उधर जाने में, भोजन खोजने में इनको परेशानी होती है। तो इस दौरान ये क्या करते हैं? शीत निद्रा में चले जाते हैं, जिसे ही हाइबरनेशन कहते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम अलग टॉपिक को समझेंगे।